स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों टाइप कन्वर्जन। क्लियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है और पाइथन में इसका क्या यूज़ है। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए तो बच्चों सबसे पहले हम इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन के हिसाब से टाइप कन्वर्जन क्या होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके। वॉट इज टाइप कन्वर्जन? इट मीन्स टाइप कन्वर्जन होता क्या है, इसकी अब हम एक डेफिनेशन देखते हैं। टाइप कन्वर्जन इज द कन्वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। Implicit type conversion is automatically performed by the Python interpreter. Explicit type conversion is also called typecasting. The data type of object are converted using predefined function by the user. इसी डेफिनेशन को बच्चों हिंदी में देखते हैं फॉर हिंदी मीडियम। प्रकार रूपांतरण वस्तु का एक डेटा प्रकार से दूसरे डेटा प्रकार में रूपांतरण है। लागू प्रकार रूपांतरण स्वचालित रूप से पाइथन दूरभाषी द्वारा किया जाता है। स्पष्ट प्रकार रूपांतरण को टाइपकास्टिंग भी कहा जाता है। उपयोगकर्ताओं द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यों का उपयोग करके डेटा प्रकार की वस्तुओं को परिवर्तित किया जाता है ना स्टूडेंट्स। चलिए समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइप कन्वर्जन। ठीक है, तो टाइप कन्वर्जन इज अ कन्वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। मतलब जो टाइप कन्वर्जन है स्टूडेंट वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट मतलब एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप से क्या करता है, दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है ना। अब टाइप कन्वर्जन का बेसिकली शॉर्टली मीनिंग क्या है, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। जैसे बच्चों प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, है ना। मैंने आपको बताए थे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। तो ये क्या करता है, इंटीजर टू फ्लोट, फ्लोट टू कैरेक्टर, इस तरह से एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, टाइप कन्वर्जन। अब बेसिकली अगर हम बात करें तो टाइप कन्वर्जन स्टूडेंट दो तरह से होते हैं। ठीक है, पहला होता है बच्चों इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, अब इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या है, इज ऑटोमेटिकली परफॉर्म बाय द पाइथन इंटरप्रेटर। अब इम्प्लिसिट क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली इसको पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बट एक्सप्लिसिटली कन्वर्जन इज ऑल्सो कॉल्ड अ टाइप कास्टिंग। जो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है वो एक तरह का टाइप कास्टिंग है। द डेटा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आर कन्वर्ट यूजिंग प्री डिफाइंड फंक्शन बाय द यूज़र। मतलब ऑब्जेक्ट यूज़र जो होता है, यूज़र के द्वारा ऑब्जेक्ट को पहले से ही किसी फंक्शन या टाइप वर्जन या फिर किसी वस्तु के द्वारा क्या किया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है ना। नाम से क्लियर है, इम्प्लिसिट मतलब हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर वो खुद ही ट्रांसफ़र कर देगा। और एक्सप्लिसिट बच्चों, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सप्लिसिट? तो एक्सप्लिसिट मतलब क्या, जिसे हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, किसकी मदद से, टाइप कन्वर्जन की मदद से इसे एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर, तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, टाइप कन्वर्जन। क्लियर स्टूडेंट्स, ये तो था कि व्हाट इज टाइप कन्वर्जन, इट मीन्स टाइप कन्वर्जन होता क्या है। क्लियर, चलिए अब स्टूडेंट हम टाइप कास्टिंग को इन अ पाइथन, टाइप कास्टिंग को एक एग्जाम्पल, एक ड्रॉ के थ्रू मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए कैसे ड्रॉ के थ्रू बता रही हूँ। तो देखिए ये है, क्या है, स्ट्रिंग है, ये क्या है, इनपुट, और ये क्या है, फ्लोट। तीन तरह के डेटा टाइप है। आप चाहे तो फ्लोट को इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीजर को फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और फ्लोट को स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे करते हैं, राइट। तो अब हम इसकी कोडिंग के पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हम इसे किस तरीके से क्या कर सकते हैं बच्चों, कन्वर्ट
कर सकते हैं। लेकिन कोडिंग पे चलने से पहले बच्चों हम थोड़ा इसको और अच्छे से समझते हैं। एक या दो स्लाइड में इसको एक डायग्राम के थ्रू हम इस पे क्या करते हैं, बात करते हैं। क्लियर? चलिए अब हम इसमें एक और देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है जैसे टाइप कन्वर्जन इन पाइथन। अब मैं आपको ये दो बता चुकी हूँ कि जो पाइथन होता है वो दो तरह से अपने टाइप को कन्वर्ट करता है। किस तरह से? एक इम्प्लिसिट की तरह से करता है और एक एक्सप्लिसिट तरह से करता है। मतलब दो तरह के टाइप कन्वर्जन होते हैं। पहला होता है इम्प्लिसिट और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट। अब मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि जो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है वो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो अपने आप ही इसे क्या कर लेता है, ट्रांसफ़र कर लेता है। बट जो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, वही होते हैं इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन, है ना, टपल, लिस्ट, सेट, ये इसके थ्रू क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं। जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम टाइप कन्वर्जन मतलब टाइप कन्वर्जन ऑफ पाइथन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। देखिए इस तरीके से मैं आपको बताऊं, जैसे टाइप कन्वर्जन क्या मैंने बताया, एक इम्प्लिसिट होता है और दूसरा एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या करता है, अंडरस्टूड नेवर एक्सप्रेस्ड, है ना, जिसको अंडरस्टूड कर सकते हैं, जिसे हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एक्सप्लिसिट स्टार्टेड नो स्कोप फॉर कन्फ्यूज़न, इसमें कन्फ्यूज़न का कोई स्कोप नहीं रहता। और अगर हम लेटेस्ट की बात करें तो अप कास्टिंग और डाउन कास्टिंग भी अब होने लगी है। तो अप कास्टिंग क्या करती है, लोअर टू अप, और डाउन कास्टिंग क्या करती है, अपर टू लोअर। क्लियर? जैसे ये कैरेक्टर है, अब बाइट काय में जा रहा है तो शॉर्ट में, शॉर्ट को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटीजर फ्लोट में भी कन्वर्ट हो सकता है, फ्लोट डबल में हो सकता है, डबल एज अ लॉन्ग में हो सकता है, या फिर हम इंटीजर को ही लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जितने भी डेटा टाइप से सभी डेटा टाइप की कास्टिंग उसको क्या कर सकते हैं, दूसरे डेटा टाइप में बच्चों कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ टाइप कन्वर्जन की कुछ एग्जाम्पल। जैसे हम स्टेप्स की बात करते हैं काय की स्टूडेंट्स, कोडिंग की। तो देखिए इंटीजर 10 है तो एर इट इज़ वो 10 आएगा, है ना। अब इंटीजर एक फ्लोटिंग है जैसे 10.1, तो वो क्या वैल्यू दे देगा, 10। वैसे ही यहाँ 10 है तो एर इट इज़ 10। अब 10.1 को हम कॉलम के अंदर लिखेंगे तो ये क्या करेगा, एरर मैसेज करेगा। देन STR है तो वो क्या करेगा, 10। STR 10.1 है तो वो एर इट इज़ दे देगा। फिर स्ट्रिंग में अपने कोई नाम लिखा है तो वो नाम एर इट इज़ प्रिंट कर देगा। अब इंटीजर तो क्या है, 1 2 3 वैल्यू लेता है, ठीक है, पर वो स्ट्रिंग वैल्यू नहीं लेगा। ठीक है, फ्लोट क्या होता है, जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये क्या करता है, पॉइंट की वैल्यू को यूज़ करता है। ठीक है, तो ये हम काय की वैल्यू ले रहे हैं, ये सारी पॉइंट्स की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा जो टाइप कन्वर्जन है वो क्या करता है, चीज़ों को कन्वर्ट करता है। क्लियर? चलिए अब बच्चों एक मैंने आपको खुद से लिखकर बताया है ताकि आप अच्छे से उसे और समझें। जैसे ये देखिए टाइप कन्वर्जन, जैसे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा a जिसमें हमने वैल्यू दी 5.6, इसको हमने b के अंदर डिक्लेयर करा और इसकी कास्टिंग कर दी। अब कास्टिंग कैसे कर दी, ये फ्लोट था तो उसे इंटीजर में कास्ट किया तो वैल्यू कितनी आ गई, 5। सेम एज ये क्या है, फ्लोट है। अब इसको हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है तो ये क्या हो गया, 5 + 6j। ऐसे ही यहाँ पे मैंने बूल का बताया है, ट्रू और फॉल्स, है ना, बूलियन की तरह से भी ये क्या कर सकते, यूज़ कर सकते। और भी हम वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट द लिस्ट, टपल, सेट और स्ट्रिंग। जैसे यहाँ मैंने आपको एक रेंज का एग्जांपल दिया, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक रेंज को भी क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमारे कुछ क्या आते हैं टाइप के कास्टिंग, जो मैंने आपको एज अ एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर आपको समझाएं। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप सो कि ये आपको और अच्छे से समझ में आए हैं। क्लियर? चलिए बच्चों अब हम नया टॉपिक देखते हैं। नेम ऑफ न्यू टॉपिक इज व्हाट इज डीबगिंग। डीबगिंग क्या होता है?
अब जो स्टूडेंट पहले से थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टच में थे वो जानते हैं कि डिबगिंग का मतलब होता है एरर को फाइंड आउट करना, प्रॉपर तरीके से अपने प्रोग्राम को चलाकर देखना। बट जो बच्चे न्यू हैं उन्हें बिल्कुल नहीं पता है, तो हम यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ डिबगिंग, मतलब डिबगिंग होती क्या है। क्लियर? चलिए देखिए इसकी मीनिंग। डिबगिंग मीन्स द कंप्लीट कंट्रोल ओवर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। डेवलपर यूज डिबगिंग टू ओवरकम प्रोग्राम फ्रॉम एनी बैड इश्यूज। पाइथन ऑल्सो अलाउ डेवलपर टू डिबग द प्रोग्राम यूजिंग PDB modules that come with standard Python by default. We just need to import PDB module in a Python स्क्रिप्ट। इसी डेफिनेशन को हिंदी में अगर देखें तो डिबगिंग का अर्थ है प्रोग्राम के निष्पादन पर पूर्ण नियंत्रण। डेवलपर्स किसी भी खराब मुद्रों से प्रोग्राम को दूर करने के लिए डिबगिंग का उपयोग करते हैं। पाइथन भी डेवलपर्स को PDB मॉड्यूल का उपयोग करके प्रोग्राम को डिबग करने की अनुमति देता है, जो डिफ़ॉल्ट रूप से मानक पाइथन के साथ आता है। हमें सिर्फ पाइथन लिपि को में PD मॉड्यूल आयात करने की आवश्यकता है। अब डिबग क्या होता है, तो बच्चों डिबग का मीन होता है कंप्लीट कंट्रोल ओवर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है वो कम्प्लीटली कैसा होता है, कंट्रोल होता है। डेवलपर यूजिंग डिबग ओवरकम फ्रॉम एनी बैड इश्यूज। कोई अगर इश्यूज हो जाता है तो ये हमें कौन फाइंड आउट करके बताता है, तो ये हमें डिबग फाइंड आउट करके बताता है ना। पाइथन ऑल्सो अलाउड टू डेवलप द डिबग एंड PBD मॉड्यूल। अब पाइथन ने अपना खुद का डिबग मॉड्यूल प्रोवाइड करा है जिसे हम PBD मॉड्यूल के नाम से जानते हैं, है ना। द स्टैंडर्ड पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट, इसको हमें स्टैंडर्ड बाय डिफ़ॉल्ट के नाम से चल के इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ जावा स्क्रिप्ट की मदद से। क्लियर स्टूडेंट? तो ये क्या है आपके पाइथन का डिबगिंग। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे हमने एक प्रोग्राम बनाया है, ये रेड डॉट है, ये 1 बाय 1 करके यहाँ से फिर एक एक लाइन को क्या करेगा, डिबग करेगा कि किस में प्रॉब्लम है और कौन सी चीज़ प्रॉपर तरीके से क्या हो रही है बच्चों, रन हो रही है। क्लियर? तो ये क्या है हमारे पाइथन का डिबग मॉड्यूल। क्लियर? अब इसमें बच्चों कुछ फंक्शंस भी होते हैं। क्या होते हैं देखिए, मैं बात करती हूँ डिबगर फंक्शंस की। अब डिबगर फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन होता है रन स्टेटमेंट। अब रन स्टेटमेंट क्या करता है, डिबग को कंट्रोल करता है अंडर एग्जीक्यूशन में। उसके हम रन स्टेटमेंट ग्लोबल्स इज इक्वल्स टू नन लोकल नन, इस तरीके से इसको एक फॉर्मेट में डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है रन इवेल फंक्शन, जो इवेल्यूट करता है किसी भी डिबग कंट्रोलर्स को। ठीक है, जिसको हम इस तरीके के सिंटेक्स में यूज करते हैं। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन होता है बच्चों रन कॉल फंक्शन विद द स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट। अब ये फंक्शन क्या करता है, किसी भी फंक्शन को कॉल करता है किसी स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारा फंक्शन होता है सेट रेस दिस लेट्स द एंटर द पाइथन डिबगर एट द कॉलिंग स्टेक फ्रेम। ये क्या करता है, कॉलिंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आता है बच्चों पोस्टमॉर्टम्स। इंटर अस इन द पोस्टमॉर्टम डिबग स्पेसिफिक ट्रैकबैक ऑब्जेक्ट। ये स्पेसिफिक ट्रैकबैक ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा बच्चों PM। ये क्या करता है, दिस इंटर द पोस्टमॉर्टम डिबगिंग ऑफ द ट्रैकबैक, इससे इट लॉस्ट ट्रैकबैक। और ये इसका क्या कर सकता है, पोस्ट मॉनिटरिंग करता है हमारे फंक्शंस की, डिबगर फंक्शंस की। क्लियर स्टूडेंट? तो ये क्या थे बच्चों, हमारे डिबगर के कुछ फंक्शंस थे। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, आई होप सो स्टूडेंट्स कि आज यहाँ पर हमने दो तरह से टॉपिक की बात करी है ना। पहला हमारा टॉपिक था बच्चों टाइपकास्टिंग और दूसरा हमारा टॉपिक था डिबगर फंक्शन, डिबग फंक्शन। आई होप सो कि आपको ये फंक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, ओके, थैंक यू।